नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। आइए हमारा मिल के बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो देखिए 24,346 की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। पीसीआर थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 0.68 का पीसीआर है और यहाँ आप देखेंगे कि 24,400 पे और 24,500 पे एक ज़ोरदार कॉल राइटिंग भी आपको देखने को मिल रही है। अब आप समझिए कि क्योंकि पीसीआर थोड़ा सा बियरिश सेंस में है, 24,400 24,500 पे कॉल राइटिंग है और अगर निफ्टी आपका 24,400 450 के ऊपर निकलता है तो 24,450 आपका ये सीरियस डेंजर में आ सकता है। यहाँ ये बैकफुट पे जाएगा और जैसे ही ये 24,500 का जो कॉल राइटर है ये बैकफुट पे जाएगा तो निफ्टी को ऊपर 24,600 650 की ओर निफ्टी को लेके चला जाएगा। तो 24,600 650 तो इमीडिएटली देखने को मिलेगा। फर्दर अगर 24,700 के ऊपर आप निकलते हो तो ऊपर में आप जो है 24,800 24,900 की ओर भी पुश करते हुए नज़र आ सकते हो। बिकॉज जिस तरीके की कॉल राइटिंग हुई है ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे और कोई भी गैप अप ओपनिंग में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स पे देखने को मिल रहा है। भी जब इस डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड कहाँ से शुरू हो सकता है, तो यहाँ दिख रहा है कि 24,300 के नीचे सेलिंग भी दिख सकती है, फिर नीचे में सपोर्ट 24,000 का रहेगा। तो एक ब्रॉड रेंज जो डेटा में समझ में आ रहा है, नीचे में 24,000 ऊपर में 25,000, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे चार्ट एंड ग्राफ पे। और यहाँ पे एक बार हम बैंक निफ्टी का भी डेटा स्टैटिस्टिक्स को चेक कर लेंगे और देखेंगे वहाँ किस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी को आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो एक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 55,115 55,115 और यहाँ पे देखेंगे तो 0.90 का पीसीआर है। रिलेटिवली निफ्टी से ज़्यादा बेटर पीसीआर बैंक निफ्टी का है। और यहाँ पे अगर आप सेंटीमेंट की बात करते हैं तो 55,000 पे इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटर है जो कि उसको सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे कॉल राइटर भी है और अगर बैंक निफ्टी समाओ 55,500 के ऊपर निकल जाता है, 55,500 55,700 के ऊपर निकल जाता है तो ये दोनों कॉल राइटर बैकफुट पे आए तो बैंक निफ्टी भी आपका 56,500 की ओर मूव करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में आ सकता है 55,000 के नीचे, 55,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो नीचे 54,000। तो बैंक निफ्टी में एक ब्रॉड रेंज, नीचे 54,000 और ऊपर में 56,500, एक बड़ा रेंज बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। इसको फर्दर हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे अपने चार्ट एंड ग्राफ पे और फिर हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, अब हम एक बार निफ्टी का चार्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, बचपन में मैंने एक स्टोरी सुनी थी, दैट इज़ भेड़िया आया एंड इनफैक्ट मैं ये कोरिलेट कर पा रहा हूँ मार्केट को उसी टर्म पे कि वॉर होगा एंड देन दैट वॉर इज़ नॉट हैपनिंग। यस, वो होगा। जब भेड़िया आएगा तब भेड़िया आएगा। तो जब भेड़िया आएगा तो उसके लिए आपको आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और जब मैं यहाँ अवेलेबल हूँ आपके लिए तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा ही। तो आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मैं जो स्ट्रैटेजी आपको गाइड कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को मैनेज कीजिए और मार्केट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल। इसी कंसेप्ट पे मैंने बुधवार को एक फीड भी किया था क्योंकि ट्रंकेटेड हफ्ता था, एक एक्सपायरी थर्सडे की जगह पे वेडनेसडे को हुई थी। वेडनेसडे को मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि लाइक मार्केट इज लाइक भेड़िया आया बट मुझे बाज़ार अच्छा लग रहा है। तो अकॉर्डिंगली फ्राइडे को बाज़ार ने वैसा परफॉर्म भी किया और आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में ही एक ज़ोरदार अप मूव मार्केट में देखने को मिला। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप देखिए ये डेली चार्ट पे फ्राइडे को ही 24,590 और जहाँ पे मैंने बताया भी था कि 24,550 से 650 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट
फ्राइडे को बाजार में रैली भी हुई, फ्राइडे को एक ज़ोरदार करेक्शन भी देखने को मिला, क्योंकि बाजार में एक डर का माहौल है और उसका एडवांटेज कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस ले पा रहे हैं। कोई भी छोटा न्यूज़ आ रहा है तो वॉलेटिलिटी मार्केट को वॉलेटाइल करके और फिर नीचे से वो पोजीशन अपना बना भी लेते हैं, बट इन द प्रोसेस एज अ रिटेलर आपका पोजीशन आपके हाथ से छूट जाता है। ऐसे में हमारा गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको पता है योर स्टॉक मार्केट मित्रा का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और हम तो अगर आप हमें थॉरोली फॉलो कीजिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस एनालिसिस को। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,346 पे और करंट क्लोजिंग पे अब अगर आप थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डेटा स्टेटिस्टिक शेयर किया और मैंने आपको बताया कि निफ्टी 0.67 का डेटा है, जो कि निफ्टी काफ़ी लाइट है, माने मार्केट में पोजीशनिंग जो है इंडेक्स में एटलीस्ट पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और ऐसे लाइट मार्केट में जब ग्लोबल मार्केट काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा हो, लिफ्ट्स एंड बाउंड बढ़ रहा हो, अगर क्या यूरोपियन मार्केट, क्या यूएस मार्केट, क्या एशियन मार्केट, सारे मार्केट में एक झमाझम तेज़ी का माहौल है। ऐसे में अपना मार्केट अगर लाइट है तो बाज़ार भी, और क्योंकि अपने बाज़ार ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया ऑफ लेट, ऐसे माहौल में भी पार्टिसिपेट किया। और एक अच्छा पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी एक ज़ोरदार रैली होनी चाहिए, रैली होने के बाद आपका ठीक ठाक कंसोलिडेशन होना चाहिए और कंसोलिडेशन होने के बाद आपकी रैली होनी चाहिए। दिस इज हाउ इट इज। तो आपका अच्छा खासा रैली हो गया, रैली होने के बाद ठीक ठाक कंसोलिडेशन आपको यहाँ देखने को मिला। अब ये कंसोलिडेशन के बाद बाज़ार एक झमाझम रैली के लिए तैयार है। तो ये रैली कहाँ तक जा सकती है? तो प्राइमा फेसी में मैंने जो बताया आपको कि 570 से लेके 670 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी ये 570 670 का रेंज कहाँ से आया? तो आप अगर आप थोड़ी देर पहले डेटा स्टेटिस्टिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर किया, वहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे थे कि किस तरीके से 24,300, 24,400, 24,500 यहाँ पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है, सॉरी कॉल राइटिंग हुई है। अब ये सारे कॉल राइटर फिर से एक बार ट्रैप हो जाएंगे और जैसे ये कॉल राइटर ट्रैप होंगे, ऊपर में 24,600 का जो कॉल राइटर है वो अपना पोजीशन बचाने की कोशिश करेगा। समहाउ अगर वो अपना पोजीशन नहीं बचा पाया तो अल्टीमेटली एक ढंग की शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो ढंग की शॉर्ट कवरिंग में हम निफ्टी के वीकली स्विंग हाई को क्रॉस करेंगे। तो अगर आप निफ्टी का वीकली स्विंग हाई देखेंगे तो समवेयर यहाँ पे पोजीशनड होगा 24,857 पे। तो आप देखिए 24,857 को हम हल्का फुल्का वायलेट करके 24,900 की ओर हम निफ्टी में जा सकते हैं। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल, एक बार के लिए हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 24,600 से लेके 670 के रेंज में। रिजिड नहीं होना है क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हम 24,670 को भी क्रॉस कर जाएं। जैसे ही हम 670 के रेंज को क्रॉस करेंगे तो हम ऊपर में 24,800 से लेकर के 24,900 की ओर हम तेज़ी से रैली कर सकते हैं। आपको क्या करना है? इन्वायरमेंट तो है वॉर का, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आपको 24,800 से लेके 24,900 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है और करके शांति से बैठ जाना है, बिकॉज ऑलरेडी आपने नीचे से सारे पॉइंट्स को अच्छी ठाक रैली को एंजॉय कर लिया होगा तब तक। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। जब हम बात कर रहे हैं ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव क्या हो सकते हैं? नेगेटिव ये है कि अब हमारी क्लोजिंग क्या आई है? क्लोजिंग हमारी आई है 24,346 का और ये काफ़ी ठीक ठाक कंसोलिडेशन के बाद जो है ये है। हम ज़्यादा निफ्टी को थोड़ा भी स्पेस नहीं देंगे किसी भी कंडीशन में। अगर आप 24,238 जो आपका फ्राइडे का लो है, उस लो के नीचे अगर आप ट्रेड करते हुए नज़र आए तो आपके लिए वो बनेगी खतरे की घंटी, बिकॉज जिस तरीके का कंसोलिडेशन हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रैली के बाद कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन भी हुआ है बाज़ार में और ग्लोबल मार्केट सारा अच्छा है। क्या यूएस मार्केट, एशियन मार्केट या यूरोपियन मार्केट, सारे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। ऐसे माहौल में अगर हम 24,240 के नीचे, 38 के नीचे अगर ट्रेड करते हुए नजर आए तो वो हमारा इंटरनल कमजोरी होगा, जो कि प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड।
तो वैसे ही सिनेरियो में आपको निफ्टी में अपने पोजीशन को लाइट करना है। तो जब तक फ्राइडे का लो वायलेट ना हो, दैट इज 24,238, तब तक आपको निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है। दैट इज नंबर 1। अगर 24,238 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगे तो आपको इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन बनाना है और स्टॉप लॉस रख लेना है 24,390 का, 24,390 का। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24,390 का स्टॉप लॉस तब लगाएंगे जब आप 24,238 के नीचे ट्रेड करना चालू करते हैं। और फिर वहां से आपका डाउन साइड का पहला टारगेट 24,000, दूसरा टारगेट जो है 23,700। मतलब ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो के आसपास हम एक बार आते हुए नजर आ सकते हैं। बट ये सिनेरियो कब आएगा? ये सिनेरियो तब आएगा जब आप 24,238, तो क्या स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, हार्डली कुछ 120 पॉइंट नीचे 346। तो पहली बात तो डाउन साइड में इस हफ्ते देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि 238 के नीचे मुझे बिल्कुल भी कोई चांस नहीं दिखते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, हम अपसाइड के लिए प्ले कर रहे हैं, बट ध्यान में रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस 24,238 का। और अपसाइड मैंने ऑलरेडी आपको बताया 600 से लेके 670 के रेंज में प्रॉफिट बुक करेंगे। सिमिलरली 670 के ऊपर 1 नोज DATR के लिए प्ले करेंगे, जो कि हमको 850 से 900 की ओर निफ्टी को लेके जाता हुआ अगले हफ्ते के लिए बाजार में दिख सकता है। तो ऑल सेड एंड डन, हमारा व्यू निफ्टी में पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी। हाँ, कोई वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट होगा और ऐसे सिनेरियो में इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी 238 के नीचे आता है, पोजीशन काट लेनी है। और अगर मान लीजिए कि आप ऑलरेडी 600 650 हैं और नीचे से आपने ऑलरेडी 200-250 पॉइंट का लीड ले लिया है, अच्छा खासा गेन कर रहे हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली है, ट्रेल करेंगे तो आप प्रॉफिट को भी इंजॉय करेंगे, बट डाउन साइड के लिए 238 के नीचे ही देखना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छा रैली हुआ था। रैली के बाद आपको कंसोलिडेशन का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि नीचे 55,000 के आसपास कॉल राइटर ऑलरेडी ट्रैप्ड है, और ऊपर में आपने देखा कि किस तरीके से 55,500 पे कॉल राइटिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा सबड्यूड भी रह सकता है, बिकॉज थोड़ा सा JSW स्टील वाला जो एपिसोड हुआ और उसके बाद से फिर बैंकिंग में पर्टिकुलरली PSU बैंक्स में और कुछ एक प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो हालांकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का डेटा रिलेटिवली उतना ओवरसोल्ड भी नहीं है जितना ओवरसोल्ड निफ्टी का डेटा था। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पांस रह सकता है, बट रिस्पांस ऑन द पॉजिटिव साइड ही रहेगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर। हालांकि जब बैंक निफ्टी डाउन साइड प्ले करना चालू करेगा तो बैंक निफ्टी में ढंग का डाउन साइड भी आपको देखने को आगे चल के मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम फिलहाल पहले हम डाउन साइड की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको डाउन साइड कहाँ मिल सकता है? तो देखिए बैंक निफ्टी अगर आपका 55,900 सॉरी 54,900 55,900 के नीचे अगर आपका ट्रेड करने लगे, बिकॉज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर है भी, तो आपके लिए मैं इमीडिएट आपको एक लेवल बता रहा हूँ 54,900 54,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो फिर बैंक निफ्टी में एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 55,250। तो 55,250 का आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और वो स्टॉप लॉस लगाएंगे और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में आपको डाउन साइड कब प्ले करना है? बैंक निफ्टी में डाउन साइड प्ले करना है 54,490 के नीचे और 55,300 प्रिसाइसली 55,300, बिकॉज ये जो रेंज कंसोलिडेट हुआ है इस रेंज के ऊपर जो है फिर बैंक निफ्टी में आप पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली आप देखिए 55,300 के ऊपर आप बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हो रहे हैं, 55,300 के ऊपर आप बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ही प्ले करेंगे। और यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी में जो इमीडिएटली शॉर्ट क्लाउड जो दिख रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर में 56,100, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव हो गया है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी जो बहुत ही नैरो रेंज में, अब मैं ये रेंज आपके लिए अभी यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नीचे का रेंज आप देख पा रहे हैं ये है 54,900 54,900
और ऊपर में आप रेंज आप देख लीजिए बैंक निफ्टी का, ये है आपका 56,100, 56,100। तो बेसिकली ये जो हफ्ता है, ये हफ्ते में बिकॉज क्योंकि JSW स्टील का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बैंकिंग में कैसा होगा, ट्रेडर्स की पूरी निगाह यहाँ बनी हुई है कि बेसिकली उसका आउटकम क्या आने वाला है, क्या बैंकों को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। और एक हैंगओवर तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में बना हुआ है, और क्योंकि बैंक निफ्टी का पहली बात हैंगओवर बना हुआ है, दूसरी बात बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो इतना ओवरसोल्ड भी नहीं है जितना ओवरसोल्ड निफ्टी का डेटा है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा इतना ओवरसोल्ड नहीं है और बैंकिंग में थोड़ा सा इशू दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में ये वाला हैंगओवर तो बना रहेगा। ऊपर में 56,100 और नीचे में 54,900। 54,900 के नीचे ट्रेड करने लगे तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे 55,300 का। सिमिलरली 56,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आपका ट्रेड करने लगे तो 1 नोच DATR हमेशा काम करता है और ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो 1 नोच DATR मतलब आपका अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट का मूव जो कि निफ्टी को बैंक निफ्टी को लेके जाएगा 56,700-800 की ओर। तो 56,700-800 की ओर आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए नीचे ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब 54,900 के नीचे, तो अगेन 1 नोच DATR 700 पॉइंट नीचे 54,100 का आपका टारगेट लेना है। तो यहाँ से 56,000 के ऊपर 700 पॉइंट का अपसाइड, अब 56,100 के ऊपर 700 पॉइंट का अपसाइड। सिमिलरली 54,900 के नीचे 700 पॉइंट का डाउनसाइड। तो काफ़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का हो सकता है। बैंक निफ्टी का एक ब्रॉड रेंज मैं आपको दे देता हूँ। नीचे में ब्रॉड रेंज होगा 54,100, 54,100 से लेकर के ऊपर का जो ब्रॉड रेंज हो सकता है बैंक निफ्टी का हो सकता है 56,800। ये देखिए 56,800। तो बेसिकली एक ब्रॉडर रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। अभी तो एकदम टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी का रेंज है 54,900 से लेके 56,000 तक का। तो आपको हर बार ऊपर के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, नीचे के रेंज में बाय करना है। 56,100 क्रॉस करे तो 700 पॉइंट अपसाइड के लिए प्ले करना है। सिमिलरली 54,900 ट्रेड के नीचे ट्रेड करे तो 700 पॉइंट डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है और हमेशा 200-300 पॉइंट का अपसाइड और डाउन साइड में स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है और बैंक निफ्टी फर्दर इवेल्युएट करेगा कि बेसिकली ये जो न्यूज फ्लो आया है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में डेफिनेटली हम पॉजिटिव साइड की ओर देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीक में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतने अच्छे लेवल्स में देता हूँ बट आप लाइक प्रेस नहीं कर पाते हो, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।